नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा छठवीं के गणित में पाठ 6 स्तंभालेख का प्रश्न संग्रह 19 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 19। ये है प्रश्न संग्रह 19। उसमें से पहला प्रश्न है, एक गांव के कुछ परिवार प्रमुखों के नाम तथा उनके परिवार द्वारा एक दिन में उपयोग किए जाने वाले पीने के पानी की मात्रा दी गई है। दी गई जानकारी के आधार पर स्तंभालेख तैयार करो। तो देखो यहाँ पे परिवार प्रमुख का नाम दिया गया है और यहाँ पे पीने के पानी का उपयोग दिया गया है। यहाँ पे रमेश कितना लीटर उपयोग कर रहा है? 30 लीटर। शोभा 60 लीटर, अयूब 40 लीटर, जूली 50 लीटर और राहुल 55 लीटर पानी का उपयोग कर रहा है। इसको हमको स्तंभालेख द्वारा दर्शाना है। और दूसरी चीज क्या दिया गया है? यहाँ पे पैमाना दिया गया है, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 लीटर। सबसे पहले आलेख पेपर लेकर के उस पे एक वाई रेखा खींचनी है, वाई अक्ष खींचना है और दूसरा एक्स अक्ष खींचना है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 लीटर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पीने के पानी का उपयोग। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे और यहाँ पे उसका नाम लिख लेंगे। कौन कौन था? रमेश, शोभा, आयुब, जूली और राहुल। तो एक एक करके हम लोग इसका बनाते हैं। रमेश का कितना दिया था? 30 लीटर। हम लोग यहाँ पे स्केल की सहायता से एक इस तरीके से बना लेंगे और इसको बाद में कलर कर देंगे। यहाँ पे देखो कि बन गया रमेश का 30 लीटर। शोभा का कितना दिया गया? 60 लीटर। शोभा का कितना दिया गया? 60 लीटर। देखो यहाँ पे 60 लीटर का बना दिया। अयूब का कितना दिया गया? 40 लीटर। तो यहाँ पे देखो अयूब का यहाँ पे आ गया, ये 40 वाली लाइन पे है। अब जूली का बनाना है। जूली का कितना दिया गया? 50 लीटर। देखो यहाँ पे 50 पे है। और राहुल का बनाना है 55 लीटर का। यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे ये 55 लीटर का बना दिया 50 और 60 के बीच में। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? एक चिड़ियाघर या प्राणी संग्रहालय में प्राणी तथा प्राणियों की संख्या नीचे दिए अनुसार है। दी गई जानकारी के आधार पर एक स्तंभालेख तैयार करो। पैमाना क्या लेना है? वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 4 प्राणी। यहाँ पे प्राणी दिया गया, संख्या दिया गया हिरन 20, बाघ 4, बंदर 12, खरगोश 16 और मोर 8। तो हम लोग क्या करेंगे? वाई अक्ष पर संख्या लिख देंगे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 और 32। और यहाँ पे पैमाना में लिखोगे वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 4 प्राणी। अब एक्स अक्ष पे लिख दो प्राणी कौन कौन सा है? हिरन, बाघ, बंदर, खरगोश और मोर। अब एक एक का करते हैं। हिरन का कितना है? 20 से देखो यहाँ पे हमने 20 बना लिया। अब बाघ का 4 है। बंदर का बनाना है 12, देखो यहाँ पे 12 पे है। खरगोश का बनाना है 16, देखो यहाँ पे 16 पे बना दिया। अब मोर का करना है। मोर का आ जाएगा यहाँ पे देखोगे ये 8 पे आएगा, देखो यहाँ पे 8 पे है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? एक विद्यालय के स्नेह सम्मेलन में विभिन्न योग्यता प्रदर्शन कार्यक्रम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे तालिका में दर्शाई गई है। इस जानकारी के आधार पर स्तंभालेख तैयार करो। यहाँ पे भी क्या दिया गया? प्रमाण में दिया गया वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 4 विद्यार्थी। इसमें भी 4 विद्यार्थी लेना है। कार्यक्रम दिया गया नाटक, नृत्य, गायन, वादन, एकांकी और विद्यार्थियों की संख्या दिया गया 24, 40, 16, 8 और 4। अब हम इसको स्तंभालेख पे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या दिया गया? वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 4 विद्यार्थी। तो यहाँ पे देखो विद्यार्थियों की संख्या लिख लिया 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 और ये वाई अक्ष पे है। अभी एक्स अक्ष पे क्या लेना है? एक्स अक्ष पे कार्यक्रम का नाम लेना है, नाटक, नृत्य, गायन, वादन, एकांकी और इसका बनाना है। नाटक का कितना दिया गया? 24, देखो यहाँ पे ये 24 पे बन गया। अब नृत्य का दिया गया है 40, यहाँ पे देखो ये 40 पे है। अब गायन का कितना दिया गया? 16, देखो यहाँ पे ये 16 पे है। वादन का कितना दिया गया है? यहाँ पे देखो 8 है। और लास्ट में एकांकी है। एकांकी का कितना है? 4 दिया गया है। तो इसी तरीके से हमको बनाना है। आप लोग इसको अच्छी तरीके से पेंसिल से पहले बना करके फिर उसको कलर कर लीजिएगा। अब अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है? एक जूस सेंटर पर एक सप्ताह में जूस लेने के लिए आने वाले ग्राहकों की संख्या नीचे तालिका में दर्शाई गई है। इस जानकारी के आधार पर दिए गए पैमाने के अनुसार 2 अलग अलग स्तंभालेख तैयार करो। पहला पैमाना दिया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 ग्राहक और दूसरा पैमाना दिया गया 1 सेंटीमीटर 5 ग्राहक। तो जूस का प्रकार में क्या क्या है? संतरा, अनानास, सेब, आम, अनार
और ग्राहक की संख्या में दिया गया 50, 30, 25, 65 और 10। सबसे पहले हम लोग कौन सा करते हैं, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 ग्राहक। हम लोग यहाँ पे देखो ग्राहक की संख्या लिख ली है वाई अक्ष पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब यहाँ पे एक्स अक्ष पे क्या लिखोगे, एक्स अक्ष पे लिखोगे जूस का प्रकार संतरा, अनानास, सेब, आम, अनार। संतरा कितना दिया गया, संतरे का जूस कितना दिया गया, 50 दिया गया है। अनानास कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। इसको इस तरीके से बना करके उसको कलर कर लेना है। सेब कितना दिया गया, 25 दिया है। आम कितना दिया गया, 65 दिया। देखो 60 और 70 के बीच में 65 पे बनेगा ये। और अनार कितना दिया गया है, अनार दिया गया 10, तो ये यहाँ पे बनेगा। अब आप लोगों को क्या करना है, ये तो हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 10 ग्राहक का बनाया, आप लोगों को बनाना है 1 सेंटीमीटर बराबर 5 ग्राहक। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे। आप लोग कैसे करोगे, ये 5 हो जाएगा, 10, 15, 20, ऐसा करते करते ये पूरा 80 तक आप लोगों को लिख के लेना है। उसके बाद में आपको इस तरीके से बना लेना है। अब हम अगला करते हैं। 5वें में क्या दिया गया, सांगली जिले के 5 गांवों में विद्यार्थियों ने वृक्षारोपण किया। गांव के नाम और लगाए गए वृक्षों की संख्या नीचे की तालिका में दी गई है। इस जानकारी के आधार पर स्तंभालेख बनाओ। यहाँ पे भी दिया गया वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 वृक्ष और गांव का नाम में है दूधगांव, बागणी, संडोड़ी, आस्था, कवठे पिरान। और वृक्षारोपण के वृक्षों की संख्या कितना दिया गया, 500, 350, 600, 420 और 540। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं पैमाना वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 वृक्ष। यहाँ पे हमने वाई अक्ष बना लिया, यहाँ पे एक्स अक्ष बना लिया। और वृक्षारोपण के वृक्षों की संख्या लिख लिया 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। अब एक्स अक्ष पे क्या करना रहेगा, गांव का नाम लिखना है। यहाँ पे गांव का नाम लिख दोगे, दूधगांव, बागणी, समडोड़ी, आस्था, कवठे पिरान। और एक एक का बनाते हैं। दूधगांव का कितना दिया गया, 500। फिर बागड़ी का कितना दिया गया, 350। देखो 300 और 400 के बीच में बनेगा। उसके बाद में दिया गया समडोड़ी का कितना दिया गया, 600। तो यहाँ पे देखो ये 600 पे बनेगा। उसके बाद में आष्टा का दिया गया 420। तो ये देखो 400 से थोड़ा सा ज्यादा पे बनेगा ये 420। और कवठे पिरान का दिया गया है 540। ये देखो ये 540 मतलब 550 से थोड़ा सा हल्का से कम में बनेगा, यहाँ पे बनेगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 6वें प्रश्न में क्या दिया गया है, यशवंत एक सप्ताह में भिन्न भिन्न व्यायाम प्रकारों के लिए नीचे दिए गए अनुसार समय लेता है। इस जानकारी का विवरण दर्शाने वाला स्तंभालेख उचित पैमाना लेकर तैयार करो। यहाँ पे देखो व्यायाम के प्रकार में क्या दिया गया, दौड़, योगासन, साइकिलिंग, पर्वतारोहण, बैडमिंटन। और समय कितना दिया गया, 35 मिनट। यहाँ पे 50 मिनट दिया गया है। यहाँ पे 1 घंटा 10 मिनट दिया गया ना, तो इसको क्या करोगे, 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है प्लस 10 मिनट। इसका मतलब ये कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा 70 मिनट। अब यहाँ पे कितना दिया गया, 1.5 घंटा दिया गया ना, तो 1.5 घंटे में कितना मिनट होता है, तो ये होता है 90 मिनट। मतलब हमको इसको सब पूरा मिनट में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद में लिखोगे। और ये कितना दिया गया, 45 मिनट। तो दौड़ कितना है, 35 मिनट, योगासन 50 मिनट, साइकिलिंग 70 मिनट, पर्वतारोहण 90 मिनट। इस तरीके से बना करके तब करोगे। यहाँ पे देखो पैमाना वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिनट लिया है। यहाँ पे देखो समय 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। और यहाँ पे एक्स अक्ष पे हमको क्या लिखना है, एक्स अक्ष पे लिखना है दौड़ना, योगासन, साइकिलिंग, पर्वतारोहण, बैडमिंटन। तो दौड़ने के लिए कितना था, दौड़ने का 35 मिनट है। देखो यहाँ पे 35 मिनट पे बनाया है। उसके बाद योगासन का कितना है, 50 मिनट है। तो यहाँ पे देखो 50 मिनट पे बनाया। साइकिलिंग का कितना मिनट आया था, 1 घंटा 10 मिनट मतलब 70 मिनट। तो यहाँ पे देखो 70 पे बनाया है। पर्वतारोहण का 1.5 घंटा है, मतलब यहाँ पे देखो 90 मिनट पे आएगा। और बैडमिंटन का है 45 मिनट। यहाँ पे बैडमिंटन का आ जाएगा 45 मिनट। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 7वें में क्या दिया गया, अपनी कक्षा के 4 मित्रों या सहेलियों के नाम लिखो। उनके नामों के सामने किलोग्राम में उनका वजन लिखो। इस जानकारी के आधार पर ऊपर के अनुसार तालिका तथा स्तंभालेख बनाओ। मतलब यहाँ पे हमको तालिका नहीं दिया गया, अपने मन से एक तालिका बनाना है। देखो हमने यहाँ पे तालिका बना लिया है। मित्रों के नाम में लिख दिया अमन, रमन, नमन और आयान। और वजन किलोग्राम में 32, 35, 40, 30। इसको आप लोग अपने अपने हिसाब से भी लिख सकते, अपने अपने दोस्तों का भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले वजन किलोग्राम में आ जाएगा और पैमाना वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोग्राम। यहाँ पे देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ये आ गया। उसके बाद ये अक्ष पे सबका नाम लिखना है। यहाँ पे मित्रों के नाम में लिख दोगे अमन, रमन, नमन और आयान। ग्राफ में बनाओ।
अमन का कितना दिया गया है 32 किलोग्राम, तो यहाँ पे देखोगे ये 32 आ जाएगा। उसके बाद रमन का कितना दिया गया 35, तो यहाँ पे देखोगे रमन का आ जाएगा 35, 40 और 30 के बीच में आएगा। नमन का कितना दिया गया 40, तो नमन का आ जाएगा यहाँ पे 40 और अयान का कितना दिया गया है 30, अयान का भी आ जाएगा यहाँ पे 30। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 19 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 19 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।